अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, ऐलान किया खुले मंच से उन्होंने अपने इस्तीफे का। करेंगे इस पर बात। देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ निधि हैं, समीर हैं और साथ ही जीत भाटी भी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो उन्होंने क्या कहा, क्या बड़ी बातें कही। सबसे पहली बड़ी बात तो यही कि 2 दिन के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने आज खुले मंच से ऐलान किया है। और इसके अलावा देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं, कोई और सीएम रहेगा। कौन होगा इस पर अभी स्पष्ट बयान नहीं आया है किसी का। 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी। 5वीं बड़ी बात उन्होंने कही कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराए जाएं, ये भी साथ में उन्होंने मांग की है। और कानून की अदालत में मुझे इंसाफ मिला, जमानत पर भी अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी, यानी चुनाव में दोबारा बहुमत मिलेगा, तब वो दोबारा इस कुर्सी पर बैठेंगे। मुझे ईमानदार मानते हो तो वोट देना, ये अपने समर्थकों और दिल्ली की जनता से वो कह रहे थे। जनता के फैसले तक सीएम की कुर्सी नहीं। तो अपने आप में एक बड़ा ऐलान है। और सीधे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जब चुनाव होगा उसमें जनता हमें बहुमत देगी, तब मैं सीएम के पद पर बैठूंगा। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, एक बार फिर से सुनते हैं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। ये देखो ना, मैं मनीष जी से बात कर रहा हूं। आपने कैमरा लाइव जा रहा है, हिल गया। जो पीड़ा मेरे मन में है, वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है, तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं
मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं। तो एक बड़ी टीम इस वक्त हमारी ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। एक बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। मैं और समीर यहां स्टूडियो से मौजूद हैं। रवि मिश्रा भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, बयानों से बहुत कुछ संकेत मिल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की आज स्पीच कई संकेत दे रही है। एक तो वो पद छोड़ रहे हैं 2 दिन बाद, दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कह दिया गया कि मनीष सिसोदिया भी मंत्री पद कोई नहीं लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? दिल्ली की सत्ता, जब तक चुनाव है तब तक कौन होगा दिल्ली की सत्ता संभालेगा? कौन होगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए, आप जो भाषण सुन रहे हैं, सबसे पहले आपको स्थिति दिखाइए। इसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया और इस्तीफे की पेशकश की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा जब अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद यानी मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दोनों के दोनों जनता के बीच जाएंगे। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के विधायक दल की बैठक होगी। अभी अगर हम देखें मौजूदा स्थिति, तो अगर पोर्टफोलियो के और विभाग के हिसाब से करें तो सबसे ऊपर आतिशी हैं, जिनके पास तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, विभाग हैं, वो भी बन सकती हैं। सौरभ भारद्वाज है और कैलाश गहलोत जो होम मिनिस्टर हैं, और अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखें राजनीति में तो वो गोपाल राय हैं। लेकिन इस पे ये भी नहीं मना कर रही है पार्टी कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो अभी तक विधायक ना हो, क्योंकि ऐसा भी प्राविधान है कि अगर कोई मंत्री पद की शपथ लेता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो चुनाव के लिए 6 महीने होते हैं उसके पास में। इस सब को लेकर तमाम सवालों पर आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि इंतजार कीजिए, विधायक दल की बैठक जो होगी उसमें हम ये तय करेंगे। और ये बिल्कुल, और अभी खुलकर नहीं बोला जा रहा है इस बात को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। सुनीता केजरीवाल भी हो सकती हैं, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया है अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने। जितेंद्र, जिनसे भी मैंने बात की है। लेकिन कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे वाले दाव के बाद कांग्रेस पार्टी में कितनी हलचल है? कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देख रही है? इंडिया गठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में विरोधी आम आदमी पार्टी, कैसे देख रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल ठीक इसी तरह से ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस की रणनीति साफ है, उनको लगता है कि जो केंद्रीय नेता हैं वो इस पर बच रहे हैं। हमने अब से कुछ देर पहले अजय माकन, भले ही दिल्ली से आते हो लेकिन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, हरियाणा के पर्यवेक्षक हैं, अशोक गहलोत वो भी पर्यवेक्षक है हरियाणा के, प्रताप सिंह बाजवा वो भी पर्यवेक्षक है हरियाणा के। इन तीनों से पूछा, तीनों टालते हुए निकल गए, सवाल सुना, हंसते रहे। अजय माकन ने सिर्फ इतना कहा कि मैं हरियाणा के बारे में कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है। जनता से अपील करूंगा कि किसी तीसरे दल को मत दे करके वोट ना बांटें। तो सीधे केजरीवाल पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व नहीं बोल रहा है। सूत्रों ने यह बताया है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग ने भी, जैसे अलका लांबा है, वो भले ही दिल्ली से आती हो लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उनसे जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि अभी पार्टी की लाइन तय नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। तो और लेकिन दिल्ली के जो नेता हैं, चाहे संदीप दीक्षित हो या देवेंद्र यादव हो, कांग्रेस वो के हमला सामने बोल रहे हैं। ये पसोपेश वाली स्थिति फिलहाल कुमार नजर आ रही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं।